दीन हक में सिला रहमी का हुक्म दिया गया, जिसके बाद सवाल हुआ कि सिला रहमी किस चीज में की जाए। सिला रहमी के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसा कि उनसे मुलाकात करना, हदिया देना, उनकी खैर व आफियत मालूम करना, उनके मोहताजों पर सदका करना, उनके मालदारों के साथ अच्छी तरह पेश आना, उनके बड़ों की इज्जत करना, इसी तरह उनकी ज़ियाफत करना, उनका अच्छी तरह इस्तकबाल करना, उनकी खुशियों में शरीक होना, उनके गमों पर गम ख्वारी करना, इसी तरह उनके लिए दुआ करना, वसीउल ज़र्फ होना, उनकी दावत कबूल करना, उनके मरीजों की अयादत करना, इसी तरह उनको हदायत की तरफ दावत देना, उनको अच्छाई का हुक्म करना और बुराई से रोकना, ये सब काम सिला रहमी में शामिल हैं। रिश्तों में सबसे करीबी रिश्ते माँ बाप और बच्चों का है, फिर उनमें सबसे करीबी रिश्ते भाइयों और उनकी औलाद से, चचा और चचियाँ और उनकी औलाद, फिर मामू और खालाएं उनके बच्चे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि जब किसी साइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ। उसने कहा फिर कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ। फिर उसने पूछा कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ। उसने पूछा फिर कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा बाप। फिर ज्यादा करीबी, फिर ज्यादा करीबी। अल्लाह ताला का इरशाद है, और उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो, और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, उसे सिला रहमी करना और रिश्तों को जोड़ना चाहिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक शख्स ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ कराबतदार हैं, मैं उनके साथ सिला रहमी करता हूँ और वो मुझसे क़िता रहमी करते हैं। मैं उनसे अच्छाई का मुआमला करता हूँ और वो मुझसे बुराई से पेश आते हैं। मैं उनके साथ अक्लमंदी का मुजाहरा करता हूँ और वो जहालत और नादानी का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर हकीकत ऐसी ही है जैसा कि तुम बयान कर रहे हो, तो गोया कि तुम उनके मुंह में गरम राख भर रहे हो, और जब तक तुम्हारा उनके साथ इसी तरह का मामला होगा, उस वक़्त तक के लिए तुम्हारे दिफा के लिए अल्लाह की तरफ से एक मददगार मुक़र्रर होगा। हमें दीन हक के निज़ाम के तहत एक दूसरे के साथ सिला रहमी से पेश आना चाहिए। इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है।